कोलकामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी यह तय करने में नाकाम साबित हो रही है कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ ही होंगे या कोई और। वैसे तो हर जगह कांग्रेस में यही चर्चा होती है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल इस मामले में एक राय अभी तक नहीं बना पाए हैं। बता दें कि पहले जेपी अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वही पार्टी का चेहरा होंगे। लेकिन सोमवार को भोपाल पहुंचे प्रदेश प्रभारी अपने इस बयान से पलट गए। जेपी अग्रवाल ने यह तो जरूर कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका फैसला हाईकमान ही करेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शिवराज सरकार में मंत्री ओम यादव ने कहा है कि कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है। कांग्रेस में कभी एकता नहीं रही। कांग्रेस रसातल में जाने वाली पार्टी है। मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। कमलनाथ को निपटाने के लिए जेपी अग्रवाल कोई षड्यंत्र होगा। कमलनाथ राहुल गांधी के समर्थन में हुए आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। वैसे भी कांग्रेस को सिर्फ चुनाव लड़ना है, विधायक तो जीत कर आने वाले नहीं हैं। मैं इस सवाल का कई बार जवाब दे चुका, मुझे समझ में नहीं, बार बार आप घूम फिर के उसी सवाल पे आते हैं। एक कायदा, हर पार्टी का एक कायदा होता है। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। कांग्रेस मतलब विवाद। कांग्रेस की पार्टी की विशेषता ये है कि वहाँ कभी कोई एक बात एक जना बोलता, दूसरा जना दूसरी बात बोलता है। अब ये प्रभारी नए नए आए, उनको भी अनुभव हो जाएगा। और कांग्रेस को रसातल में जाने का कारण ही ये हुआ है। कांग्रेस कोई एक संस्था के आधार पर विचार करने वाले, एक व्यवस्थित संगठन को चलाने वाला ये सिस्टम में विश्वास ही नहीं करता है। मैं तो उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ, और क्या करूँ। तो चेहरे पर चकल्लस हो रही है कांग्रेस के। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि हमारे समझ में नहीं आता, जेपी अग्रवाल जो प्रदेश प्रभारी हैं, कि हमारे समझ में नहीं आता यही सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है। हालांकि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। इसी पर बयानबाजी भी हुई है, तंज भी कैसे गए हैं बीजेपी की तरफ से। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, विकास बोंद्रिया बीजेपी प्रवक्ता, फरहान खान कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। फरहाना खान जी, सवाल और जवाब का सिलसिला आप ही से शुरू करते हैं। जेपी अग्रवाल जी का जो बयान है उससे साफ दिखता है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरे पर स्थिति साफ नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है वो कमलनाथ जी के चेहरे पर ही लड़ने वाली है। कमलनाथ जी हमारे सबसे ज्यादा वरिष्ठ लीडर हैं, कई सालों से राजनीति में हैं, बहुत करीब 40-45 साल का राजनीतिक करियर है। प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को चाहती है, इसलिए प्रदेश की जनता ने 2018 में कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के सिंहासन पर बैठाया था और आने वाले चुनाव में भी कमलनाथ जी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रही बात आपके या बीजेपी के सवालों की, तो मैं भी आपको क्लियर कर दूं, हमारे प्रभारी जी तो क्लियर कर चुके हैं कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलती है। हमारे यहाँ जो भी होता है पूरे एक प्रोसेस के तहत होता है। जिस तरह से अभी हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने थे वो भी एक प्रोसेस के तहत चुने थे, और आने वाले चुनाव के बाद जो एक हमारा पूरा प्रोसेस होता है पार्टी का, उस प्रोसेस के तहत सारे नेता जिसको चुनेंगे, हाईकमान जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री नहीं। अगर जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वास्तव में संवैधानिक प्रोसेस तो ये होता है कि जो विधायक हैं अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं।
यहाँ पर हाईकमान कहाँ से आ जाते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जब प्रोसेस तो ये विधायक अपनाया नहीं जाता। यहाँ पर तो ये एक चेहरा तो होता है ना कि यहाँ अगर जो हमारी पार्टी जीतेगी तो फला मुख्यमंत्री होंगे, पार्टी चेहरा घोषित कर देती है, तो चेहरा तो घोषित नहीं कर रही है, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इसमें वास्तव में कुछ ना कुछ तो अंदर अंदर खाने कुछ गड़बड़ की आशंका दिखाई दे रही है विपक्ष को। नहीं, देखिए गड़बड़ की आशंका बीजेपी को दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्चुअल में गड़बड़ उनकी पार्टी में है। उनके जो कल नड्डा जी उनके बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए थे, तो नड्डा जी ने शिवराज महाराज नाराज, दगाबाज सबको लेकर वो साफ साफ कह के गए हैं कि यहाँ पर टीम वर्क नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, ये आज का भास्कर के ये पेपर है ना, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नड्डा जी ने मैनेजमेंट की लैंग्वेज में तो बोल दिया है कि यहाँ पर टीम वर्क नहीं है, लेकिन राजनीतिक लैंग्वेज में इसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो अभी बीजेपी खुद के कले से निकल नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा वो उसमें उलझी हुई है कि वो उनको अब कांग्रेस पार्टी पे अपनी चीजें कांग्रेस पार्टी पर थोपना चाह रही है, क्योंकि ये उजागर हो गया, पेपर में छपा हुआ है कि नड्डा जी ने क्लियर तौर पे बोला है कि यहाँ टीम वर्क नहीं है। महाराज अलग भाग रहे हैं, शिवराज अलग भाग रहे हैं, नाराज लोग अलग भाग रहे हैं, दगाबाज लोग कहीं और दिशा में जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये बीजेपी में है, ना कि कांग्रेस। नहीं, मध्य प्रदेश में स्थितियां ये हैं कि दो ही मुख्य पार्टियां हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस। तो अगर जो इस तरह से भगदड़ मची हुई है बीजेपी में, तो सब कांग्रेस के पास ही जा रहे होंगे, अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना। देखिए ये तो मैं नहीं किसी साफ तौर पे कह सकती हूँ, लेकिन हाँ गृह युद्ध इनकी पार्टी में जोरों पर है और बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए अनर्गल बातें करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है। विकास बंद्रिया जी, भगदड़ आपके पार्टी में मची हुई है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। फरहाना खान जी अभी कह रही हैं, शायद आपने सुना भी होगा। स्थितियां क्या हैं? नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट, गद्दार गुट, ये कितने गुट हैं? तो आप असेस करिएगा, करते रहिएगा। जी मैं तो जो कह रहा हूँ भगदड़ मची हुई है कि कैसे हम 200 सीट इस बार ले लेंगे, इसकी मची हुई है। संगठन कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इस बात की भगदड़ है कि हम कैसे 51% मत हासिल कर लें हर बूथ पे। इसकी हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं, शक्ति केंद्र के सम्मेलन हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी आए, अमित शाह जी छिंदवाड़ा में आए, मोदी जी भी शीघ्र मध्य प्रदेश आएंगे, तो वो जनता कार्यकर्ताओं सबको संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश के नेता सब लोग सभी प्रवास पे जाके कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं। और सबसे ऊपर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में नित नई ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जो लोगों को ज्यादा बेहतर जीवन पद्धति दे रही है और सबके विचार को भी शोधित कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ इस बात की भगदड़ है कि हम कैसे अपने किए गए कामों के कीर्तिमानों को तोड़ के नए कीर्तिमान खड़े कर दें, कैसे हमारे संगठन का विस्तार हो जाए, कैसे जनता में हमारी पेट और ज्यादा हो जाए। तो यकीनन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, प्रवास करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक सबको आना जाना पड़ेगा। लेकिन जेपी अग्रवाल जी के जो बयान हैं उनसे बीजेपी यह अनुमान कैसे लगा ले रही है कि कांग्रेस में अंतरकलह है? देखिए, कांग्रेस की अंतरकलह केवल जेपी अग्रवाल साहब के बयानों से ही नहीं, अन्य भी संकेत मिलते हैं जो कांग्रेस को बताते हैं कि गड़बड़ चल रही है। अब देखिए ना, कांग्रेस किन्हीं मुद्दों को लेके वहाँ माफी मांग के वो काम हो सकता था, लेकिन उसे मुद्दे ढंग के अलग अलग ढंग के बना के अलग अलग आंदोलनात्मक आयोजन कर रही है। लेकिन उनमें लोगों की उपस्थिति भी हमारी माननीय कांग्रेस की नेता ने पढ़ी होगी कि वो भी इन्हीं अखबारों में छपी है कि कैसे उनके फ्लॉप रह रहे आयोजन, कैसे वहां पे इनके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी नदारद हैं, कैसे गए दिनों कमलनाथ जी को कुछ लोग
कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता अवश्याम भी मुख्यमंत्री बताते हैं और कुछ उसको खारिज करते हैं। और ये खारिज और अवश्याम भी बताने वाले द्वंद में ही मुझे लगता है अग्रवाल साहब को इस ढंग का बयान देना पड़ा है, जो कि स्पष्टीकरण है। और स्पष्टीकरण तभी आते हैं जब धुंध होती है, भ्रम होता है, मानस पटल पे स्पष्ट रीत नहीं होती है, स्पष्ट नेता नहीं होता है। और कांग्रेस में पहले भी ऐसे ही रहा। ठीक है, तो इनके विधायक जी होते गए। ठीक है। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जेपी अग्रवाल जी के बयान से आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या कांग्रेस में अंतर्कलह है? देखिए, मोटे तौर पर अंतर्कलह जो है वो लगभग सभी राजनीतिक दलों में होती है। समय समय पर ये बात आती ही रहती है। ये बात सही है कि कांग्रेस में अंतर्कलह का इतिहास दूसरे दलों से थोड़ा ज्यादा है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो गांधी जी ने त्याग पत्र दे दिया था 1936 में कांग्रेस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी। 1916 के आसपास मोतीलाल जी नेहरू ने एक अलग पार्टी बना ली थी। आगे चल करके जगजीवन राम जी ने छोड़ी, मुरारजी देसाई जी ने छोड़ी, चौधरी चरण सिंह ने छोड़ी उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह छोड़ चुके हैं, फिर लौट करके आए। तो ये जो अंतरकलह, भाजपा में भी अंतरकलह रही है। वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने अलग पार्टी बना ली थी, उमा भारती जी ने अलग पार्टी बना ली थी, बलराज मधोक जनसंघ से छोड़ गए थे। तो अंतरकलह राजनीतिक दलों में होना कोई नई बात नहीं है और हर दल में होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। एक बात तो ये हो गई। अब जहां तक नेता के चेहरा प्रस्तुत करने का सवाल है, तो कांग्रेस में ये बात सही है कि कई बार चेहरा प्रस्तुत वो नहीं करते, और जो चेहरा कई बार हमको लगता है कि ये आकर के कमान संभालेगा, उसके बजाय दूसरा चेहरा आ जाता है। जैसे मैं उदाहरण के दूं, 1980 में अगर आप चुनाव को देखेंगे तो ऐसा लगता था कि श्यामाचरण शुक्ल का चेहरा रहेगा, और फिर विधायक दल की बैठक हुई, कमलनाथ जी पर्यवेक्षक बनकर के आए थे 1980 में। मैंने रिपोर्टिंग की है उस विधायक दल की, और उसमें अर्जुन सिंह जी का चेहरा एकदम सामने आ गया। श्यामाचरण जी ने हालांकि भानु सिंह सोलंकी का चेहरा आगे किया था, लेकिन फिर हाईकमान ने भूमिका निभाई और अर्जुन सिंह का चेहरा आ गया। ठीक उसी प्रकार 1993 में अगर देखेंगे तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में थे, तो या लोकसभा में, संसद में थे, राज्यसभा या लोकसभा थोड़ा भूल रहा हूं कहां थे, लेकिन संसद में थे। तो वहां से उनको इस्तीफा देकर के 1993 में उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो मोटे तौर पर कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि हाईकमान तय करता है, उसके आधार पर फिर विधायक दल चुनता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, भाजपा में कई बार चेहरा तय होता है, लेकिन भाजपा में भी कई बार एन वक्त पर चेहरा बदलने की बात आती है। जैसे 90 में उन्होंने चेहरा बदला था, या मान लीजिए 2005 में उमा जी को हटा करके बाबूलाल जी गौर को बनाता। कई बार ऐसे घटनाक्रम राजनीतिक दलों में आते हैं, तो मैं उनके इस बयान को सामान्य ही लेता हूं। मैं उसको कोई बहुत ज्यादा मान करके नहीं चलता है कि उनमें कोई बहुत खींचतान कर रही है। और फिर एक और बात है, मीडिया में खबरें क्या आ रही हैं वो तो मीडिया वाले जाने, लेकिन मेरा जो आकलन है कि अंतरकलह हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों बड़े नेता जो हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दोनों अलग अलग धाराओं पर काम कर रहे हैं। मीडिया पर बहुत ज्यादा सामने रहते हैं कमलनाथ, और संगठन की बैठकों लेने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, और ये काम उन्होंने 18 में भी किया था। तो दोनों नेताओं का अपना अलग अलग काम है, और मैं समझता हूँ हाईकमान जिस तरह से निर्णय लेगा वैसा होगा। लेकिन इससे पहले जेपी अग्रवाल ने कहा था कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम चेहरा भी वही होंगे। बीच में इस परिवर्तन और अब न बताने का वजह क्या हो सकता है? देखिए, अब न बताने की वजह यह हो सकती है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता होगा कि कमलनाथ जी के चेहरा प्रस्तुत करने से कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह जो है वो कमलनाथ जी से थोड़ा सा दूर हो। उसका कारण आप अगर देखें, कमलनाथ जी का जो इतिहास रहा है वो रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं। कमरे की रणनीति, कई निर्णय उन्होंने प्रभावित कराए हैं। वो संजय गांधी जी की कोर ग्रुप में हुआ करते थे। उनकी जो 5-7 टीम थी संजय जी की आपातकाल में, कमलनाथ जी उसका एक हिस्सा हुआ करते थे। मैदानी नेता वो कम से कम रहे हैं। मध्य प्रदेश में मैदानी नेता दिग्विजय सिंह है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि एक चेहरे को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बिखराव हो। कांग्रेस इस बार ये चाहती है, जैसा उन्होंने 18 में किया था, कि कांग्रेस चुनाव एकजुटता के आधार पर लड़ ले, और एकजुटता के आधार पर
फिर वो कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा उसको वो मैनेज कर लेंगे। अभी उनके सामने 2023 में बहुमत लेने का टारगेट है। कांग्रेस उस लाइन पर काम कर रही है। जी, कांग्रेस उस लाइन पर काम कर रही है। फरहाना खान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे इसी सवाल का जवाब कि आखिर एक बार जेपी अग्रवाल ने ये कहा था कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही साथ सीएम फेस भी वही हैं, लेकिन अब क्या हुआ, ऐसा क्या दिक्कत है? हालांकि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हम कांग्रेस की राय जानना चाहते हैं। देखिए, अग्रवाल जी ने जो पहले कहा था और जो अभी कहा, उन दोनों बातों का मतलब एक ही है। अब वो बीजेपी वाले उसके कितने मतलब निकाल लें, कितने उसकी कहानियां बना लें, है ना, बीजेपी इस चीज की चिंता ना करे कि कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा। ये अपने घर में देखें कि अब इनके घर में किसको इन्होंने चेहरा बनाया है, किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ना चाहती हैं, कि महाराज के चेहरे पर लड़ेंगी, शिवराज के चेहरे पर लड़ेंगी, नाराज लोग हैं उनमें से किसी के चेहरे पर लड़ेंगे। तो ये अपना पहले व्यू क्लियर करें, अपना चीजों को क्लियर करें, उसके बाद कांग्रेस की ये चिंता करें। जी, रही बात अभी हमारे जो बीजेपी के साथी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आए दिन आंदोलन कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आंदोलन करना, गलत चीजों के लिए सड़कों पर उतरना, ये विपक्ष का अधिकार होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या आप आंदोलन नहीं करते थे? जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तो क्या स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर नहीं घूमती थी सड़कों पर? अब कहाँ छुप कर बैठी हुई है वो? तो आंदोलन करना सभी विपक्षी पार्टियों का अधिकार है और ये आंदोलन अब हम लोग शुरू हो चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, आंदोलन शुरू हो चुके हैं, आगे करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने सुनिए इन्होंने अपने घोषणावीर मामा जी की भी घोषणाओं की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो रही बात घोषणाएं की, तो मामा जी घोषणावीर मामा है, मतलब घोषणाएं तो करते आए हैं और अब क्योंकि ये चुनावी साल है तो ये नई नई अजीबो गरीब टाइप की घोषणाएं ले लेकर आ रहे हैं जो धरातल पे उनका कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, तो ये घोषणाओं के तारीखों के पुल ना बांधे। ठीक है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर जो चेहरे की बात करें तो इस पर जो इस बार जेपी अग्रवाल जी का बयान है वो इसलिए है कि बीजेपी चेहरे पर गोल गोल घूमती रहे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन सटीक बात क्या हो सकती है रमेश शर्मा जी ने बता दिया है। लेकिन अब हम इसी मामले पर बीजेपी का राय जानना चाहते हैं कि क्या जेपी अग्रवाल जी की बातों पर, जो चेहरे की बात है उस पर बीजेपी गोल गोल घूमती रहेगी, उसी पर इसी तरह से तंज और कटाक्ष करती रहेगी, उनको भ्रम में डालने की ये बातें की गई हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से हम जब चुनाव की बात करते हैं तो हमारा जो विरोधी पक्ष होता है चुनाव में कि क्या कमजोरियां हैं, वो दल एक रह के काम करने लायक है भी कि नहीं। अरे साहब, सत्ता चलाना तो दूर, विपक्ष में वो काम नहीं चला पाते एकजुट होके। तो ये तो जनता को हमें बताना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर जनता ने गलत दाव खेल दिया तो वैसे ही होगा जैसा 2018 के बाद हुआ था। यानी कि पूरी तरह से तैयार हैं आप कि अगर जो जनता ने कांग्रेस को चुन लिया तो फिर ऐसे ही कुछ होने वाला है? नहीं, आप मेरी बात तो समझे। मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की विभिन्न गुटों में भिन्नता है, सबकी दौड़ अलग अलग है, सब में टूटन है, तो ये जनता के सामने हमको आपको सबको ही रखना रहता है, मीडिया भी रखता है। मतलब अगर जो टूटन है उसका अंदाजा आप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर टूटन है और इसलिए वो चेहरा नहीं घोषित कर रही है। लेकिन जब अगर जो जनता उनको बहुमत दे देगी और सरकार बना लेंगे तो जिस चेहरे पर ज्यादा लोग नाराज होंगे एक गुट अलग होगा और उसको लेकर के फिर आप सरकार बना लेंगे। आपका कहने का तात्पर्य यही है क्या? नहीं, मेरा तात्पर्य नहीं। ये रमेश जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि कमलनाथ जी के चेहरे में थकान है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग कमलनाथ जी को नेता के रूप में और विशेष करके पब्लिक में नेता के रूप में अंगीकार नहीं करता।
ये 2018 के चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों में स्पष्ट हो चुका है। इसलिए कांग्रेस संगठनात्मक तौर पे उनके नाम को रख नहीं पाती है, क्योंकि इससे उन्हें घाटा ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। ठीक है, अब मैं जो बात कहता हूँ, ठीक है, तो आपकी पार्टी तो तय कर चुकी है ना कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना है। शिवराज जी का चेहरा है ना, सही? बिल्कुल शिवराज जी का चेहरा है। अब वो नहीं बदलने वाला। हम उनके नेतृत्व में चुनाव के लिए आगे बढ़वाएं। हमारी सब चुनावी तैयारियां चालू हो चुकी है। कौन होगा उनका मुख्यमंत्री, कौन होगा, चेहरे की बात नहीं हो रही यहाँ। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बहस हो रही है। तो आपके मुख्यमंत्री कौन होगा? चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा। उसमें क्यों आपको भ्रम पैदा करने का आप प्रयास करते हैं? हम आप पैदा कर रहे हैं जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग से मैं कह रहा हूँ, अब क्या टिक्का टिप्पणी आपकी जरूरत है? ठीक है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के बात को रख रहा हूँ। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। बात तो सुनिए, समय समाप्ति की ओर है सर। अरे एक मिनट सर, एक मिनट दीजिएगा। जी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन, कार्यकर्ता, नेता सब एक स्वर में एक बात बोलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है अवश्याम भी, कोई बोल रहा है नेता ही नहीं है और कोई विरोध कर रहा है कमलनाथ जी का। तो ये परिस्थितियां कांग्रेस में घटित रहती है, पहले भी रही है, जो इतिहास बताया। हम अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे रमेश शर्मा जी से। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपने ही कहा है कि कमलनाथ जी कमरे के नेता हैं और वहां पर रणनीति अच्छा बनाते हैं, जबकि दिग्विजय सिंह जनता के बीच जाते हैं। तो क्या जेपी अग्रवाल जी का यह बयान जनता के बीच जाने वालों के पक्ष में जा सकता है? देखिए, अभी तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता उनका बयान किसके पक्ष में जाएगा। कई बार कांग्रेस हाईकमान बिल्कुल एंड टाइम पर फैसला करता है और वो किस आधार पर फैसला करते हैं ये बिल्कुल बहुत अलग बात होती है। अगर आप पिछला 2018 का चुनाव देखेंगे तो ये मेरा निजी आकलन है, उसमें भाजपा क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, मेरा आकलन नहीं। उस 2018 के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा मेहनत हुई है तो दिग्विजय सिंह जी ने जो नर्मदा यात्रा निकाली थी, आप महाकौशल का वो सारा का सारा देख लें और मध्य भारत का देख लें, वो योगदान है। वो पूरे मध्य भारत और मालवा क्षेत्र में ये प्रचार हुआ था कि अगर कांग्रेस बहुमत में आई तो ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को सीट मिली थी। तो मोटे तौर पर कहां पर कौन सा मुद्दा असर करता है, वो उस मुद्दे पर कोई चेहरा उसको नुकसान ना पहुंचा दे, इस कारण कांग्रेस ने ये सावधानी बरती है। वो एक कदम पीछे हटे हैं और ये मैं समझता हूं उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। जिनको प्रशंसा करना हो उसकी तारीफ करें, जिनको आलोचना करना हो आलोचना करें, लेकिन कांग्रेस इस बार बहुत कांटे का चुनाव लड़ेगी 2023 का, जैसा उन्होंने 2018 में लड़ा था। और जो कुछ गलतियां उनसे हुई थी उनकी कोशिश ये होगी कि उसको सुधार करके 2023 में जाएं। भाजपा को 2023 की तुलना में कई गुना ज्यादा सावधानी बरतना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार 2018 में जो इनकम्बेंसी थी वो इनकम्बेंसी अभी थोड़ी थोड़ी कहीं दिख रही है। तो मोटे तौर पर भाजपा को अपेक्षाकृत अधिक सावधान होकर के चुनाव लड़ना है। और ये चुनाव मुझे जो लग रहा है एक एक वोट का बहुत तीखा, तेज और बहुत धारदार चुनाव होने वाला है इस बार 2023 का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो चेहरे पर चकल्लस चल रही है, कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा इस पर विचार बाद में होगा। और यही जेपी अग्रवाल जी का बयान जो है वो विपक्ष को, वो सत्ता पक्ष को, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष को यह मौका दे दिया है कुछ तंज कसने का कि यह अंतर कला है, लेकिन ये कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है और इससे एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल कर सकती है। फिलहाल आमना सामना में आज के लिए बस इतना ही।